नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने HDFC अकाउंट को नॉन मेंटेनेंस से कैसे बचाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो उसमें जो मिनिमम अमाउंट होता है उसको हमेशा बैलेंस बना के रखना पड़ता है अपने अकाउंट में, चाहे वह 5,000 का मिनिमम बैलेंस हो या फिर 10,000 का मिनिमम बैलेंस हो। और यह डिपेंड करता है आपके ब्रांच के ऊपर। मतलब कि अगर जो आपका ब्रांच है अगर वह टाउन में है या सिटी में है तो वहां पर आपको 10,000 का कम से कम मेंटेनेंस चार्ज रखना होता है अपने अकाउंट में। और अगर आपका जो ब्रांच है वह किसी गांव के आसपास या फिर कहीं छोटे टाउन में है तो वहां पर आपको 5,000 का मिनिमम बैलेंस दिया जाता है अपने अकाउंट को मेंटेनेंस रखने के लिए। अगर हम लोग अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते तो 10,000 वालों के लिए 600 रुपये प्लस 18% GST और 5,000 वालों के लिए 300 रुपये प्लस 18% GST, यानी कि 1,000 रुपये के अराउंड हमारे अकाउंट से कट जाते हैं, हमारे अकाउंट से माइनस हो जाते हैं नॉन मेंटेनेंस चार्ज करके। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने HDFC अकाउंट को नॉन मेंटेनेंस से कैसे बचाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो भी ठीक है, अगर पैसा नहीं है तो भी ठीक है। आज हम एक ऐसी ट्रिक आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आपके पास पैसा है या फिर पैसा नहीं है, दोनों केस में आपके अकाउंट से नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं काटे जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यह समझ लेंगे कि नॉन मेंटेनेंस जो होता है वह किस प्रकार से हमारे अकाउंट पर वर्क करता है। मतलब अगर आपके अकाउंट का मिनिमम बैलेंस 10,000 है, अगर आपके अकाउंट में 10 दिन तक 10,000 रहा, बाकी 20 दिन तक आपके अकाउंट में 10,000 रुपये नहीं था, तो उस कंडीशन में आपके अकाउंट से कितने पैसे काटे जाएंगे। अगर आपके अकाउंट में 10,000 15 दिन तक था बट 15 दिन नहीं था, उस केस में आपके अकाउंट से कितने पैसे काटे जाएंगे, सब कुछ बताने वाले हैं। सब कुछ बहुत ही आसानी के साथ आप लोग समझ जाएंगे। बस आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम आपको लेकर चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। हमारे पास एक इमेज है, हम इस इमेज की मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है रेगुलर सेविंग अकाउंट, उसके नीचे है मेट्रो अर्बन ब्रांचेज। अगर जो मेट्रो अर्बन की ब्रांचेज हैं, यानी कि मतलब जो थोड़ी सी शहरी ब्रांच हैं, उन ब्रांचों का जो मिनिमम बैलेंस होता है, AMB का मतलब होता है कि एवरेज मंथली बैलेंस, तो उनका जो मिनिमम बैलेंस होगा वह होगा 10,000 रुपए। और अगर आप सेमी अर्बन ब्रांच है, अगर आप शहर से सटे हुए हैं बट आपका जो ब्रांच है वह मेन शहर में नहीं है, तो केस में आपके HDFC ब्रांच का जो मिनिमम एवरेज बैलेंस होगा वह होगा 5,000 रुपए। अभी हम आपको यह भी बता देंगे कि आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपके अकाउंट का मिनिमम बैलेंस कितना है। इसके बाद है AMB रिक्वायरमेंट 10,000 रुपए और यहाँ पर है AMB रिक्वायरमेंट 5,000 रुपए। तो पहले जिनके HDFC अकाउंट का मिनिमम बैलेंस 10,000 है वह समझेंगे। 5,000 वालों के लिए अभी हम बाद में बताएंगे। तो पहले 10,000 वाले अच्छे से समझ लें कि उनके अकाउंट में कितना पैसा रहेगा, तो उस केस में कितना पैसा उनके अकाउंट से काटे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे ऊपर है 7,500 रुपये से 10,000 रुपये। अगर आपके अकाउंट में एक महीने में 7,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का बैलेंस रहता है, उस केस में आपके अकाउंट से 150 रुपये काटे जाएंगे प्लस 18% GST अलग से काटा जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर है 5,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक का। अगर आपके अकाउंट में एक महीने में 5,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये के बीच में अगर आपका बैलेंस रहता है, उस केस में आपसे चार्ज किए जाएंगे 300 रुपये प्लस 18% GST। उसी क्रम में आगे है, अगर आपके अकाउंट में 2,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये का बैलेंस रहता है एक महीने के लिए, तो उस केस में आपसे चार्ज किए जाएंगे 450 रुपये प्लस 18% GST। और अगर आपके अकाउंट में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, यानी कि 0 से लेकर 2,500 रुपये तक का अगर आपने बैलेंस रखा है मेंटेन करके एक महीने के लिए, तो उस केस में आपसे काटे जाएंगे 600 रुपये प्लस 18% GST। तो यहाँ से 10,000 वाले बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि जिनके अकाउंट का मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये है HDFC बैंक का, उनका जो चार्ज है कुछ इस प्रकार से है। अगर 7,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का उनका बैलेंस है, तो उस केस में 150 रुपये प्लस 18% GST। अगर उनका बैलेंस 5,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक है, उस केस में उनसे लिए जाएंगे 300 रुपये प्लस 18% GST। अगर उनका बैलेंस है एक महीने के लिए 2,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक, उस केस में उनसे लिए जाएंगे 450 रुपये प्लस 18% GST। और इसी क्रम में है, अगर आपने अपने अकाउंट को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रखा है, मतलब 2,000 रुपये तो कभी 200 रुपये तो कभी 0 रुपये, तो उस केस में आपसे लिए जाएंगे 600 रुपये प्लस 18% GST। तो आप लोग यहाँ से बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि अगर आप अपने HDFC अकाउंट को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रखते हैं, जिनका कि एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये है, तो उनसे लिए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये प्लस 18% GST। तो यहाँ से उनका जो बैलेंस है वह लगभग 800-900 रुपये के एबव में चला जाएगा। इसी क्रम में हम बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर है 5,000 वालों के लिए। तो 5,000 वाले अच्छे प्रकार से समझ लें कि अगर उनका जो बैलेंस है वह 5,000 से लेकर 2,500 के बीच में रहता है एक महीने में, तो उस केस में उनसे 150 रुपये लिए जाएंगे प्लस 18% GST।
और अगर उनका अकाउंट बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है तो उस केस में उनसे लिए जाएंगे 300 रुपये प्लस 18% GST। तो 5000 वालों के लिए बहुत टेंशन की बात नहीं है। तो इस ग्राफ की मदद से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ समझ गए होंगे कि 5000 वालों के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज है वह है 300 रुपये प्लस 18% GST। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो उस केस में आप अपने अकाउंट को मेंटेन कैसे करेंगे। उसके लिए आपको यूज़ करना है आपका क्रेडिट कार्ड। और जितने भी HDFC बैंक के कस्टमर हैं लगभग 90% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है, क्योंकि HDFC बहुत ही ईजिली प्रकार से आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा देता है। आप उस क्रेडिट कार्ड की मदद से अपने अकाउंट को बहुत ही ईजी प्रकार से मेंटेन रख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने क्रेडिट कार्ड में से पैसा निकालना है और आपको डालना है अपने अकाउंट में। इसके बाद जब क्रेडिट कार्ड का बिलिंग का टाइम आ जाए तो उस केस में आपको अपने अकाउंट से उस पैसे को अपने क्रेडिट कार्ड में डाल देना है और इसके बाद फिर से इसी प्रकार से करते जाना है। इसकी टोपी उसके सर वाला यह रूल है। अगर आप लोग बहुत परेशान हैं तो उस कंडीशन में आप लोग इस मेथड को अपना सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है उसको फ्री में कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। आई बटन पे लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उस वीडियो से आप लोग यह सीख जाएंगे कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है उसको फ्री में आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ से जो यह आपकी प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो गई। एक मेथड और है, उसके बारे में भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे कि आपके अकाउंट का जो मिनिमम बैलेंस है वह है 10,000 रुपये। मतलब आपको अपने अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी 3 लाख रुपए की एक महीने में। मतलब अगर आपके अकाउंट में एक दिन के लिए 3 लाख रुपए कहीं से आ जाए और इसके बाद दूसरे दिन वह पैसा अगर आपके अकाउंट से निकल जाए तो उस केस में जो आपका अकाउंट है वह मेंटेन हो जाएगा। तो अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए है तो आप 2 दिन के लिए अपने अकाउंट में रखिए 10,000 वालों के लिए जिनका मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये है। आप उस बैलेंस को 2 दिन के लिए रखिए अपने अकाउंट में। बाकी 28 दिन अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी काम चल जाएगा। अगर आपके पास 75,000 रुपये है तो आप 4 दिन के लिए रखिए अपने अकाउंट में। 4 दिन के लिए अकाउंट में रखिए, बाकी 26 दिन अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी चल जाएगा। मतलब जो आपका अकाउंट है वह मेंटेन हो जाएगा। तो यह थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके अगर आपके पास कम पैसा है तो उस हिसाब से थोड़ा सा स्मार्टली सोच के मेंटेनेंस चार्ज से बच सकते हैं बहुत ही ईजी प्रकार से। इसी प्रकार से अगर आपका जो मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये है, यानी कि अगर आपको एक दिन के लिए 1.5 लाख रुपये मिल जाए तो आप अपना अकाउंट बहुत ही ईजी प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 1.5 लाख रुपए आपको अपने अकाउंट में डालना है और इसके बाद 24 घंटे बाद उस पैसे को फिर निकाल लेना है। इससे जो आपका अकाउंट है वह मेंटेन हो जाएगा। अगर आपके पास 75,000 रुपये है तो आपको 2 दिन के लिए अपने अकाउंट में डालना है। इसके बाद बाकी 28 दिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा फिर भी आपका काम चल जाएगा। और अगर आपके पास इसी प्रकार से अगर 37-38 हज़ार रुपये हैं तो आपको 4 से 5 दिन के लिए अपने अकाउंट में रखना है। बाकी अगर 25 दिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा फिर भी जो आपका अकाउंट है वह मेंटेन हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको सिर्फ कैलकुलेट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ करके बता रहा हूँ। अगर आपका जो मिनिमम बैलेंस है वह है 10,000 रुपये तो यहाँ पर 10 × 30 कर दीजिए, आ जाएगा 3 लाख रुपए। और अगर आपके अकाउंट का जो मिनिमम बैलेंस है वह है 5,000 रुपये तो आप यहाँ पर 5 × 30 कर दीजिए, आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। तो आपको 1.5 लाख अपने अकाउंट में रखने हैं, चाहे आप एक दिन के लिए रखिए चाहे पूरे महीने के लिए रखिए। HDFC को 1.5 लाख रुपए चाहिए आपके अकाउंट में एक महीने में। जिनका मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये है उनके लिए 3 लाख रुपए चाहिए और जिनका मिनिमम बैलेंस 5,000 है उनके लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए एक दिन के लिए। अगर आप लोग एक दिन भी अपना अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं इतने पैसे से तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए IT मस्ती यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।